वेलकम टू माय चैनल अंजू डी ब्लॉग में स्वागत है गाइस। और आज है शुक्रवार। मैं बज रहे हैं 10 साढ़े 10 नहीं साढ़े 10 बज रहे हैं। और मैं काम वाम करके फुर्सत हो गई, नहा धो ली, नाश्ता वास्ता हो गया है। और बच्चे लोग स्कूल गए। बच्चे आज बेटी घर पे है, बेटा कोचिंग गया। उसका कुछ मतलब जो पढ़ाते हैं उसको दोबारा से पढ़ा रहे हैं, रिवीजन लेक्चर है इसलिए गया है। उसको फ़ोन किया, मतलब वो पहुंच गया है, फ़ोन किया था। और हस्बैंड अपने ऑफिस गए हैं, उनका वही रोज़ का काम है। और बेटी अपनी तैयारी कर रही है गाइस, अपने जॉब के लिए दौड़ रही है, आपसे कल ही बताए थे। और अभी मैं भी अपना काम वाम करके सोच रही हूँ क्या करूँ, थोड़ी देर लेट जाऊँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आप लोग बताइए क्या कर रहे हैं। और मैं भी अभी कुछ तो बनाऊँगी लंच में। नाश्ता में बनाई थी, हस्बैंड के लिए करेले की सब्ज़ी बनाई थी और बच्चों के लिए मेथी आलू की सब्ज़ी बनाई थी। और सब लोग खा पी लिए, मतलब सब अपना अपना जिसको जो करना था किया। मैं भी खा ली, थोड़ा सा नहा के पूजा करके। और थोड़ा सांस का दिक्कत है, मेरी सांस अभी भी थोड़ी सी फूल रही है। दवाई खाई लेकिन पता नहीं, दवाई खाने से भी कभी कभी असर नहीं करता। और इसी वजह से मैं थोड़ा, मेरा शरीर भी, इसीलिए मेरी शरीर की सूजन नहीं जाती, क्योंकि मुझे सांस का इशू है। और सांस कभी ठीक रहती, कभी नहीं ठीक रहती, कभी दवाई असर करती, कभी नहीं करती। मैं इससे बहुत परेशान रहती हूँ। कभी कभी लगता है मैं यूपी ही शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि यूपी में मुझे कुछ भी नहीं होता। यहाँ जब महाराष्ट्र में रहूँगी मैं लगातार बीमार ही रहती हूँ। और इसी वजह से मेरा पूरा चेहरा हमेशा डल रहता है, क्योंकि जो इंसान हमेशा ही बीमार रहेगा उसका चेहरे में ग्लो कहाँ से आएगा। ग्लो आने के लिए इंसान का तबीयत ठीक रहना, खुश रहना ज़रूरी रहता है। और जो कि मैं कभी तबीयत ठीक के कारण मैं खुश रह ही नहीं पाती हूँ, हमेशा तबीयत खराब ही रहता है। और कभी कभी लगता है मैं उब जाती हूँ, लगता है मैं यूपी ही शिफ्ट हो जाऊँ। लेकिन क्या करूँ, ये बच्चों के कारण बंधन है। मेरे बच्चे सेट हो जाएँ तो मैं सच में यहाँ छोड़ दूँगी। बच्चे अपने अपने किसी काम में लग जाएँ, मैं फेड अप हो गई हूँ। क्योंकि मैं ही नहीं रहूँगी तो फिर सब चीज़ का क्या है। मेरी तबीयत इतनी ख़राब रहती है यहाँ रह रह के कि लगता है कि कुछ भी समझ में नहीं आता। मेरा 2 दिन से तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है, फिर भी मैं अपना काम करती ही हूँ। मेरा नेचर है कि अगर मैं ज़िंदा हूँ तो मैं काम करूँगी, जो भी है मेरा नेचर ही यही है। मेरा मेरा बेटा होने वाला था और मुझे स्टार्टिंग से ही ब्लीडिंग शुरू हो गई। बेटी को छोड़ने जा रही थी और फिर वहाँ से हॉस्पिटल ले, मतलब हस्बैंड नहीं थे, फिर हस्बैंड को बुलाया गया क्योंकि मैं रास्ते में ही बैठ गई, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। और उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए हस्बैंड, मैं पैदल चल के गई। और वहाँ ऊपर लिफ्ट से 5th फ्लोर तक, जहाँ हमारा गायनिक का वो था, तो वहाँ जाके नर्स पूछ रही कैसे लेके आया। हस्बैंड बोले कैसे लेके आए, तो हस्बैंड बोले लिफ्ट से आ गई। तो हस्बैंड को ही गुस्सा करने लगी नर्स कि क्यों ऐसा किया। मतलब क्योंकि मेरे हिम्मत रहती, हस्बैंड ने बोला स्ट्रेचर वाली ट्राली ले लें, बट मैंने बोला नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ, चल सकती हूँ। मैं चली गई। तो मेरा नेचर ये है कि मैं अगर ज़िंदा हूँ तो मेरे अंदर हिम्मत रहती है, इसलिए मैं हिम्मती हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरी तबीयत भी ख़राब रहेगी तो भी मेरे अंदर का नेचर है वो ज़िंदा रहता है। और बस ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहे, आप लोग सपोर्ट करते रहो। लाइफ है तो, कोई खुश है कोई तबीयत से नहीं खुश है बस। और अभी बेटा आएगा 4 बजे तक आएगा या क्या। अभी हाँ, वो चार, उसका क्लास 2:30-3 बजे तक है, तो आते आते 4 बजे तक। आज रिवीजन लेक्चर है इसलिए कम टाइम में ही लौट आएगा। ऐसे उसका मेन लेक्चर नहीं था, आज रिवीजन लेक्चर रखा था। वो थाने जाता है क्लासेस के लिए। बेटी भी थाने ही जाती है, बेटा भी थाने ही जाता है। मैं थोड़ा दूर उससे हूँ। तो हम आज हस्बैंड कहीं जाने वाले हैं, उनके ऑफिस की तरफ से कुछ पार्टी वार्टी क्या रखा है कहीं, एक दो, मतलब हम जहाँ रहते हैं वहाँ से काफ़ी दूर, 1 आध दिन के लिए वहाँ जाएंगे, क्योंकि बीच में हॉलीडे भी पड़ रहा है। कल सैटरडे रहेगा और संडे रहेगा, मतलब संडे सैटरडे रहेगा। तो ऑफिस में तभी रखते हैं कुछ चीज़, जब सैटरडे संडे, तो वो अपना जाएंगे ऑफिस की तरफ से। उन लोग का जो भी रहता है मुझे नहीं पता है, वो जाते रहते हैं, कभी गोवा, कभी पुणे, कभी कहीं कभी कहीं। तो वो लोग का पार्टी होता ही रहता है, पार्टी ऑफिस की तरफ से रहता है, फैमिली इन्वॉल्व नहीं रहती उसमें। उसमें सिर्फ जो उनके ऑफिस के लोग रहेंगे, मतलब ऐसा नहीं, जेंट्स लेडीज भी रहती हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं लोग वही रहते हैं। फैमिली अलाउ नहीं रहती, फैमिली को नहीं, यहाँ का कल्चर नहीं है। हमारे नेवी का कल्चर था कि नेवी डे होता था, फैमिली डे होता था, मतलब हम अच्छा लगता था। यहाँ का कल्चर सिविल में थोड़ा सा है, यहाँ फैमिली नहीं इन्वॉल्व होती। वो ऑफिस मतलब ऑफिस, सिर्फ ऑफिस वाले ही
फैमिली नहीं होती है। और हमारे नेवी में तो फैमिली डे ही होता था, वहाँ सिर्फ फैमिली फैमिली ही मिलती थी उस दिन। मतलब खाना पीना सब नेवी मतलब हमारी जहाज़ की तरफ से रहता था फैमिली को, और बच्चों को हम लोग जाते थे। और नेवी डे होता था तब भी पास मिलता था, जो को सब लोग जाते थे, मैं भी जाती थी, बड़ा अच्छा लगता था। अभी यहाँ तो बहुत कुछ मिस करती हूँ, इसीलिए कहती हूँ मैं नेवी को बहुत मिस करती हूँ। यहाँ सिर्फ खुद खुद खुद, कोई बाहर का नहीं, बस अंदर ही अंदर अकेले। मतलब यहाँ तो बॉम्बे जैसी सिटी है तो ऐसे फैमिलियर भी लोग नहीं रहते हैं। यहाँ तो सिर्फ खुद बच्चे बच्चे भी चले गए तो खुद अकेले अकेले। इसीलिए मुझे लगा मैं अपनी एक बड़ी फैमिली बना लूँ, यूट्यूब फैमिली, जिससे मैं कुछ बातें करती रहूँ, अपने दिल की बातें शेयर करती रहूँ। और मैं करूँगी बहुत सारी बातें शेयर। अभी थोड़ा सा वो मतलब मैं थोड़ा सा वो हो जाऊँ, अभी मैं ही नया नया सीख रही हूँ अभी तो, इसीलिए। और मतलब ये है कि अभी यहाँ थोड़ा ऐसा लगता है ना, मुझे लगता है मैं किसी से अपनी बातें शेयर करूँ, कहूँ। बहुत सारी बातें रहती हैं जो आदमी सिर्फ फैमिली में नहीं बोल सकता। फैमिली मतलब फैमिली होता है कि हम अपनी दिल की बातें बहुत सारी कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पाते हैं। और ये तो मतलब ऐसे बहुत कुछ सोच के लगता है सब। मेरी एक फ्रेंड है, उनसे ऐसे होता है कि लोग बाहर से बहुत कुछ अच्छा लगता है पर अंदर से आदमी परेशान रहता है। तो वही बाहर से देखने में सब हैप्पी हैप्पी, हर इंसान को लगता है हाँ सब बाहर से ये इंसान खुश है तो अंदर से हैप्पी है, लेकिन ये रियलिटी नहीं होती। जो इंसान बाहर से ज़्यादा खुश दिखता है वो अंदर से कितना दुखी होता है वो वही जानता है। दुनिया की नज़र में लोग लगता है कि हाँ ये बहुत खुश है, लेकिन दिल से पूछो तो वो बहुत दुखी रहता है। तो ये ऐसे होता है। मेरे जुकाम की वजह से मेरा गला अभी भी ऐसे भर भर आता है। और ऐसे ये रात को चुभ रहा था तो मैंने गर्म पानी करके गड़गड़ारा किया पूरे गले में। पता नहीं, मुझे यहाँ कफ बहुत बनता है, वो दवाई देता है डॉक्टर, उससे कफ आज मतलब कम बन रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऐसे अंदर अंदर चुभता रहता है। और मैं कुछ भी नहीं घी खाती हूँ ना मैं दूध पीती हूँ। दूध पी भी तो ड्राई फ्रूट्स वाला, उसमें भी सौंठ ऊँट के डाल के, मतलब सौंठ वोंठ पीस के, ऐसा नहीं है। लेकिन घी तो कभी नहीं खाती, घी खा लूँ तो वैसे ही मर जाऊँ। मूँगफली का तेल खा ली तो भी जुकाम हो जाता है, लेकिन व्रत के दिन मजबूरी रहती है कि खाना ही पड़ता है। और नॉर्मल डे में तो मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि खा लूँगी तो वो हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी। वो पूरा ऐसे चुभने लगेगा, मेरे पूरा ब्लॉक हो जाएगा सर, नाक, गला, पूरा चेस्ट। इसलिए घी बटर ये सब मेरे लिए मुझे पसंद बहुत थे, लेकिन यहाँ आके महाराष्ट्र में साथ में रहने लगी हस्बैंड के, मेरा सब कुछ छूट गया। अब सिर्फ नॉर्मल चीज़ें रह गई हैं। जो और ये सब घी बटर ये सब तो मैं खाती नहीं, बनाती हूँ बट खाती नहीं हूँ, क्योंकि खाऊंगी तो बीमार हो जाती हूँ तुरंत। हाँ, सांस तो वैसे भी फूलती है, दवाई लेना ही पड़ता है, लेकिन अगर नहीं करूँ तो और भी फूलने लगेगी। तो यही सब है गाइस। अभी चल रहे हैं लंच बनाने, लंच में देखती है क्या बना, मतलब अभी तो रोटी सब्जी रखी है, करेले की भी सब्जी बची है, और वो भी मतलब आलू मेथी भी बची है। तो अब वो सारी सब थोड़ी थोड़ी दोनों बची है। और मैंने सोचा था दोपहर में मेथी का पराठा बना देंगे, लेकिन अभी सोच रहे हैं कि क्या दोपहर में बनाते हैं, अब शाम को सीधे ही बनाते हैं। दोपहर में सब्जी बची है, बेटा आएगा तो वो करेला नहीं खाएगा, वो मेथी की खाएगा। बेटी और मैं करेला खा लेते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। और गाइस आप लोग को भी करेले की सब्ज़ी खाना हो तो आइएगा। मैं करेले की सब्ज़ी अलग टाइप से बनाती हूँ, कभी आपसे शेयर करूँगी। टमाटर डाल के और बहुत मसाला वसाला डाल के बहुत टेस्टी बनता है, रसीदार नहीं भुजरू ही। और मैं बनाती हूँ, आप लोग कभी शेयर करूँगी रेसिपी, आप लोग देखिएगा। और शाम को तो हम बच्चे ही रहेंगे, क्योंकि हस्बैंड बताए ना कि पार्टी उनकी है शायद पुणे या कहाँ, मतलब अभी ऑफिस बंद करने के बाद ही उन लोग का सब एडजस्ट होगा, जाना ही होगा। तो वो सब जाएंगे और हम बच्चे ही रहेंगे शाम को, रात को। तो रात को ही मैं बनाऊंगी जो भी बनाना होगा, मुझे लगता है। से अभी दोपहर में चपाती अगर कम पड़ेगी तो सेकूंगी, क्योंकि दाल चावल तो ये लोग खाएंगे नहीं। अब दाल चावल कल दोपहर में ही बनेगा तो बनेगा, अभी शाम को, क्योंकि आते आते सब ठंडा हो जाता है दाल चावल। तो बच्चों को दाल चावल ठंडा पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं, ठंडा खाना ठंडा पसंद ही नहीं है। तुरंत बनाते हैं, जितना खाना होता है उतना ही बनाते हैं, बाकी रख देते हैं। और गाइस आप लोग से बहुत सारी बातें हो गई, और मैं बहुत सारी बातें आप लोग से करनी है, करूँगी। और चलिए अभी हम थोड़ी देर बाद आपको से बात करते हैं। गाइस अभी मैं डिनर बनाने चल रही हूँ। डिनर में मैंने आपसे बोला था, मैं अभी हस्बैंड तो चले गए और मुझे बनाना भी, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक है, सांस भी ठीक है और जुकाम भी ठीक है।
तो अभी हस्बैंड तो उनके ऑफिस की तरफ से कहीं पार्टी है, तो एक दिन के लिए चले गए हैं। एक दिन या कल आएंगे या परसों आएंगे, ऐसे पता चलेगा। और अभी चल रहे हैं बनाने। बेटा बोला कि मेथी पराठा बना दो, और उसको खाने पीने का बड़ा शौक है तो अभी चल रहा है मेथी का पराठा बनाने और सेवइयाँ, क्योंकि वो मेथी पराठा सॉस से पसंद करता है। सब्जी बना भी दूँगी तो खाएगा ही नहीं, तो इसलिए अभी चल रही हूँ मेथी का पराठा बनाने। और मेथी के पराठे में देखिए मैं क्या क्या मिलाती हूँ। डालने में ये हरी मिर्च, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, चिली पाउडर और अजवाइन, और ये आटा और ये मेथी साफ़ करके धुल के रेडी मैंने कर लिया अभी, क्योंकि पहले से धुल के नहीं रखती, अभी मैंने धुला। और ये सेवइयाँ के लिए ये दूध भगोने में चढ़ा दिया, क्योंकि उसको सेवई भी खानी है, तो अभी मैंने सेवइयाँ बनाने के लिए चढ़ा दी। और ये दूध अभी गर्म हो रहा है, तब तक अभी दूध गर्म हो जाएगा तो इसमें शुगर डालेंगे। शुगर डाल के फिर मतलब शुगर डाल के अभी चल रही हूँ आटा रेडी करने, और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी डालूँगी। तो मैं अभी डालने चल रही हूँ। मेथी डालना है, फिर ये जितने भी हैं सब इसमें एक साथ ही डालना। फिर थोड़ा गरम मसाला, और फिर थोड़ा सा ऑयल, फिर सबको मिक्स करना है। और मिक्स करके इसको धीरे धीरे सब अच्छी तरह पहले सूखे आटे में मिक्स कर देना है। उसके बाद धीरे धीरे इसको पानी डाल के गूंदना है। ना कड़क हो, मीडियम आटा रहना चाहिए, ना कड़क ना मुलायम। गाइस ये देखिए मेरे मेथी के पराठे एकदम मैं मीडियम आंच पे पकाती हूँ, और एकदम रेड रेड मेथी के पराठे रेडी हो गए। और अभी देखिए कितने अच्छे, और आज मैं नवा तवा भी यूज कर दी। गाइस ये रेडी है मेथी का पराठा, सॉस और सेवइयाँ। ये बेटा खाएगा, और आप लोग भी आइए खा लीजिए। ये मेथी का पराठा बहुत अच्छा बना है देखने में भी, खाने में तो पता नहीं, बेटा खाएगा तो बताएगा।